म्यूट करो एक बार। करो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का वैल्यू प्लस कैंपस की आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। गुड आफ्टरनून ज्योति, पूनम, सियारानी, रोक्सी शर्मा, सॉरी शैलेंद्र, ममता, कुणाल ब्राक, नीसू, पूनम शर्मा। गुड आफ्टरनून भाई, सामूहिक रूप से गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी को। तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है हमारा, नंबर ऑफ जीरो। कौन सा टॉपिक है? नंबर ऑफ जीरो। हाल ही में हमने जो टॉपिक फिनिश किया है, अपना पहला टॉपिक अपने सिलेबस का, नंबर ऑफ फैक्टर्स। जिसने नंबर ऑफ फैक्टर्स की क्लासेज नहीं देखी या किसी भी वजह से उसकी क्लास मिस हुई है, कमेंट बाजी नहीं करेंगे यहाँ पे, किसी भी वजह से अगर उसकी क्लास नंबर ऑफ फैक्टर्स की मिस हुई है तो वे सारी क्लास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल मिल जाएंगी आपको। ठीक है, वहां पर जाकर आप नंबर ऑफ फैक्टर की 2 क्लास है, बड़ी जबरदस्त बड़ी भयानक लेवल की क्लास है, उन क्लासेस को आप लोग जरूर देखें। भाई साहब ये चैट तो सेट कर देते, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा चैट की व्यवस्था बिगड़ गई है। जी भाई, रुक रुक के वीडियो चल रही है। अनु आप क्वालिटी लो में चूज कीजिए, क्लास दोबारा ज्वाइन कीजिए और लो क्वालिटी से ज्वाइन कीजिए। अभी स्टार्ट हुई है नीलम खटक क्लास, जस्ट अभी अभी। तो भाई चलो, लगभग विद्यार्थी अपने साथ जुड़ चुके हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो शुरुआत करें नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की। हाँ भाई चलो, इजाजत है तो एक बार जस्ट टाइप अ वाई, फटाफट से जस्ट टाइप है वाई भाई, जस्ट टाइप है वाई। तो चैप्टर हम करते हैं शुरू। मैक्सिमम बच्चे अपने साथ जुड़ चुके हैं और ये वाई 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 की बाढ़ आ चुकी है। चलिए भाई, शानदार बच्चों। तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो, और वही हमेशा की तरह एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा, नंबर ऑफ जीरो को एकदम जीरो लेवल से उठाऊंगा और एकदम हायर लेवल तक आपको लेकर के जाऊंगा, सीजीएल लेवल तक लेकर के जाऊंगा। लगभग 3 से 4 दिन इस पे क्लास चलेंगी और वो सब कुछ कराऊंगा जो आपके पेपर में यहां से या तो कभी पूछा गया है या इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। यानी आप क्लास खत्म होने के बाद कहीं से प्रैक्टिस कीजिए, आपके क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, बस आप क्लास को इत्मीनान से देखिएगा। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है एक छोटा सा, इतना छोटा पूछेगा नहीं पेपर में, समझाने के लिए दे रहा हूं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। देखो प्रश्न कैसे पूछेगा वो आइडिया दे रहे हैं एक बार यहां से। कहेगा इस गुणनफल के, इस गुणनफल के अंत में, इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। प्रश्न है कि इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो इससे पहले हम शुरुआत करें, कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग समझेंगे। दोस्तों मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं, मेरी क्लास जब मैं शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि भाई थोड़ा लंबा खींच रहे हैं सर, लेकिन वो लंबा इसलिए खींच रहा हूं ताकि आगे आप देखते ही क्वेश्चंस को उड़ाना शुरू करो। तो शुरू में जब मैं शुरुआत करूंगा ना इस चैप्टर को तो थोड़ा टाइम दूंगा, 15-20 मिनट थोड़ा सा आपको बोर करूंगा, लेकिन उसके बाद में जब मैं क्वेश्चंस बोलने स्टार्ट करूंगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो आप सेकंडों में उनके आंसर्स निकालेंगे। तो इसलिए बड़े ही इत्मीनान से क्लास को देखना है और एक एक बात को समझना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछेगा पेपर में, 1 से 10 तक की गुना दे दी, कुछ भी हो सकती है, 1000 तक की भी गुना हो सकती है। कहता है इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी, या पूछ देता है गुणनफल में दाहिनी ओर से कितनी जीरो आएंगी। यानी इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें तो कहेगा इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, एंड में कितनी जीरो आएंगी। तो सबसे पहली चीज हम जो समझेंगे बेसिक्स में वो ये समझेंगे कि किसी भी गुना में जीरो बनती कब है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 43 की गुना अगर मैं 10 से करता हूं तो आप देख रहे हो बच्चों 430 बन गया। क्या बन गया? 430 बन गया। उसी प्रकार से अगर मैं इसी 43 की गुना 2 बार 10 से कर दूं तो आप देख रहे हो 4300 बन गया। बड़े ध्यान से देखें चीजें दोस्तों, एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम बेसिक से। 43 गुना में 10 किया तो 430, 43 गुना में 10 गुना में 10 2 बार किया तो ये बन गया 4300। 2 बातें यहां से मैंने सीखी, जब भी किसी संख्या की गुना 10 से की जाती है
तो अंत में एक जीरो आती है। जब भी किसी संख्या की गुना 10 से की जाती है तो अंत में जीरो आती है। दोस्तों, जब तक आप किसी संख्या की गुना 10 से नहीं करोगे, लास्ट में जीरो नहीं आ सकती, असंभव है, आएगी ही नहीं। तो पहली चीज, किसी भी संख्या की गुना 10 से करोगे तो अंत में लास्ट में जीरो आएगी। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश मीडियम में, भाई इंग्लिश मीडियम में इसको बोलेंगे कि इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि जब भी किसी संख्या की गुना 10 से करेंगे उसके लास्ट में एक जीरो आएगी। दूसरी बात हमने सीखी कि जितनी बार 10 से गुना करेंगे उतनी ही लास्ट में जीरो आएंगी। जैसे यहां आपने एक बार 10 से गुना किया तो आप देख रहे हो एक जीरो आई है, यहां आपने 2 बार 10 से गुना किया तो आप देख रहे हो 2 जीरो आ गई हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं। मान लीजिए मैंने 59 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10 कर दिया, तो ये हो जाएगा 59,000। कितनी जीरो आ गई लास्ट में? 3 जीरो आ गई दोस्तों। तो क्या सीखा हमने? जब भी किसी संख्या की गुना 10 से करेंगे लास्ट में जीरो आएगी, और जितनी बार 10 से गुना करेंगे उतनी ही जीरो आएंगी लास्ट में। क्लियर? ये दो बातें हमने सीखी। अब आता हूं मैं अगली कहानी पर लेकर के। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे दोस्तों कि क्या यहां पे कोई जीरो आएगी। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बेसिक्स को मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले समझ रहे हैं हम जीरो आता कब है, उस चीज को समझ रहे हैं, देन फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आप बताएं बच्चों, क्या यहां जीरो आएगी? बस यस नो यस नो यस नो। आएगी तो वाई, नहीं आएगी तो एन, बस इतना सा। आएगी तो वाई, नहीं आएगी तो एन, जीरो आएगी। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं नहीं आएगी। देखो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि जब भी किसी संख्या की गुना 10 से होगी तो ही लास्ट में जीरो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। लेकिन यहां पर तो 10 है ही नहीं, तो सर जीरो कैसे आएंगी? 10 तो नहीं है, लेकिन बच्चों ये जो 10 है ये बनता कैसे है? ये जो 10 है ये बनता कैसे है? ये बनता है 2 गुना 5 करके। ये जो 10 है ये बनता कैसे है? इसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुना 5। तो कहीं पर अगर 2 और 5 की गुना हो रही है तो वहां 10 बनता तो है। तो यहां पर देखो ध्यान से, 2 और 5 गुना हो रहे हैं यानी 10 तो बना हुआ है। तो इसका मतलब आगे से किसी भी क्वेश्चन में ना हम लोग 10 नहीं खोजेंगे बच्चों, हम लोग 2 और 5 खोजेंगे। हम लोग क्या खोजेंगे? 2 और 5 खोजेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2 और 5 के कितने जोड़े बना पा रहे हैं, यानी 2 गुना 5 हम कितनी बार कर पा रहे हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो देखो, हर क्वेश्चन में मेरा टारगेट क्या होगा बच्चों? कभी भी आप 10 काउंट नहीं करोगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा था, 1 से लेकर 10 तक की गुना है, आपको 10 तो एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से तो एक जीरो आनी चाहिए। नहीं, यहां एक नहीं 2 जीरो आएंगी। तो क्यों आएंगी? क्योंकि आप 10 गिन रहे हो इसलिए गलत हो रहा है। आप 10 मत गिनिए, आप गिनिए 2 और 5, क्योंकि जब 2 गुना 5 गुना होंगी तो 10 बनेगा, और जब गुना में 10 बनेगा तो जीरो पक्का बनेंगी। तो यहां पर आप 2 काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 है 5 टाइम्स, 2 है दोस्तों 5 टाइम्स। और 5 कितनी बार है? 5 आया ओनली 1 टाइम, 5 आया ओनली 1 टाइम। और हम जानते हैं दोस्तों कि जब 2 और 5 आपस में गुना होंगी तभी तो जीरो बन पाएंगी। तो 2 और 5 मैं कितनी बार गुना कर पाऊंगा? सिर्फ एक बार। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां पर एक बार 2 और 5 की मैं गुना कर पाऊंगा, इसलिए एक ही 10 बनेगा। और क्योंकि एक ही बार 10 बना पाओगे तो जितने गुना में 10 होंगे उतनी ही जीरो होंगी, तो एक जीरो बनेगी बस यहां पर। क्लियर है बच्चों? क्या करना है आपको? 2 और 5 काउंट करने हैं, फिर जिसकी भी काउंटिंग कम हो वो आंसर होगा, डायरेक्ट, बात खत्म। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इसमें आप जीरो बताइएगा मुझे कितनी आएंगी। 47 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। आपका कमेंट होना चाहिए कि यहां पर जीरो कितनी आएंगी। 1 2 3 4 कितनी आएंगी बच्चों? यहां पर कितनी जीरो आएंगी? 47 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। आप कमेंट कीजिए यहां कितनी जीरो आएंगे, और बिल्कुल इत्मीनान से क्लास लगाइएगा दोस्तों, मतलब होश पक्का कर दूंगा मैं आपके। इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाला हूं। बहुत ध्यान से चीजों को देखना है, बहुत गजब गजब की ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। 2 आंसर आ गया अभी सबका, काजल कालाराम सोनू निगम कोमल नवीन सांगवान सबका, रीना देवी सबका 2 है भी। गुड भाई गुड, शानदार बच्चों, शानदार, एकदम फोड़ दिया आपने तो एकदम कमेंट बॉक्स। यहां देखिए 2 कितनी बार आया है सर? 1 2 3 बार आया है सर, 3 टाइम्स आया है सर। 2 5 कितनी बार आया है? 5 2 टाइम्स आया है सर। कितनी बार आया है?
2 टाइम्स आया है। मैंने आपको बोला कि जब 2 और 5 गुना होंगे तभी 10 बनेगा, और जब गुना में 10 बनेगा तभी अंत में 0 बनेंगी। तो 2 और 5 की गुना में कितनी बार कर पाऊंगा? केवल 2 ही बार कर पाऊंगा ना, केवल 2 ही बार कर पाऊंगा ना। तो हर एक क्वेश्चन में आपका टारगेट रहेगा 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, ये फाइंड आउट करना। 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, ये फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जिसकी भी काउंटिंग कम दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोड़े उतने ही बना पाओगे। देखो इधर 4 उंगलियां हैं, इधर 2 उंगलियां हैं, तो मैं कितनी उंगलियों के जोड़े बना पाऊंगा? 2 ही उंगलियों के जोड़े बना पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि इधर 2 ही उंगलियां हैं। अब इन 2 उंगलियों के जोड़े बनाने के लिए उंगलियां अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर 2 बार आप 5 यूज कर लिए, 2 बार 3 के साथ, उसके बाद एक दौआ तो बचता है लेकिन पंजा नहीं बचता है। और जब तक 2 5 गुना नहीं होंगे 10 नहीं बनेगा, जब तक गुना में 10 नहीं बनेगा तब तक अंत में 0 बन ही नहीं सकती। तो बच्चों यहां से आपने ये बात बहुत अच्छे से सीख ली कि हर क्वेश्चन में हमें 2 और 5 काउंट करने हैं। 2 और 5 गुना होंगे तभी 10 बनेगा। 2 और 5 कितनी बार गुना होंगे? तो उसके लिए आप देखिए किसकी काउंटिंग कम है, जिसकी भी काउंटिंग कम हो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, इनका उत्तर बताइएगा आप लोग। मान लो किसी क्वेश्चन में 2 है 17 टाइम्स और 5 है 7 टाइम्स, तो उत्तर कितना आएगा? माने कितनी 0 होंगी इस क्वेश्चन में? मान लो हमने कोई क्वेश्चन सोल्व किया और उस क्वेश्चन में 2 आया 17 टाइम्स, 5 आया 7 टाइम्स, तो उत्तर कितना आएगा दोस्तों? 17 आएगा या 7 आएगा? कितना उत्तर आएगा? 7 7 7। पूनम, अमित, सोनिया मोर, नीसू, कालाराम, सानिया, सोनू सिन्मार, दीपक शर्मा, अंकित, सुमन, मनीषा, जस, वंदना, पायल, परमिला, विनय। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का गजब। 7 आंसर आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। बच्चों जब 2 और 5 गुना होंगे तभी 10 बनेगा, जब गुना में 10 बनेगा तभी अंत में 0 बनेंगी। और यहां पर 10 कितने बना पाओगे? 7, क्योंकि उसके बाद गुना करने के लिए 5 नहीं है मेरे पास। बहुत बढ़िया बच्चों, इसका मतलब आप बात सीख चुके। चलिए अब आते हैं सीधे प्रश्न पर। अब प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाएगा उस मुद्दे पर आते हैं हम। तो जब भी आपको नंबर ऑफ 0 निकालनी हो आप क्या करेंगे? लास्ट डिजिट उठाएंगे। क्या उठाएंगे बच्चों? लास्ट डिजिट उठाएंगे। लास्ट वाली डिजिट उठाएंगे, सीरीज की लास्ट वाली डिजिट 2 बार लिखेंगे। एक बार 2 से भाग देंगे और एक बार 5 से भाग देंगे। बच्चों मैंने बोला है भाग देना है, गुणनखंड नहीं करना है, फैक्टर नहीं करना है, भाग देने को बोल रहा हूं। 2 से 10 को भाग दो, 5 पे गया। जब आप 2 से भाग देंगे ना तो 2 से ही लगातार भाग देंगे, चाहे वो संख्या भाग हो चाहे भाग ना हो। मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पर? 2 से भाग देकर मैं निकाल रहा हूं कि इस पूरे गुणनफल में 1 से 10 तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा गुना में, वो काउंट कर रहा हूं। तो उसके लिए लास्ट डिजिट उठाना है, एक बार 2 से एक बार 5 से। अब फिर से यहां 2 से भाग दूंगा। अब देखो आपको ना फीलिंग आ रही होगी सर 5 से, लेकिन वो फैक्टर में होता है दोस्तों, हम फैक्टर नहीं कर रहे, हम भाग कर रहे हैं। और जब 2 से करेंगे तो 2 से ही करना है, चाहे ये संख्या भाग हो चाहे ना हो। तो 2 दूनी 4, कितना शेष बचेगा? 1। इग्नोर करो, शेषफल इग्नोर करना है आपको, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अगेन 2 एकम 2। अब जो नंबर आपने लास्ट से उठाया था उसको छोड़ दीजिए और नीचे वाली संख्याओं को ऐड कर दीजिए। 5 2 7 और 1 कितना आएगा? 8 आएगा। तो इस 8 का मतलब क्या हुआ? इस 8 का मतलब हुआ दोस्तों कि इस पूरे गुणनफल में 2 कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। इसके बाद 5 से भाग दो इसको, 5 दूनी 10। जो डिजिट लास्ट से उठाया था, जो संख्या आपने लास्ट से उठाया था, उसको हर बार आप इग्नोर करेंगे और नीचे वाली संख्याओं को ऐड करेंगे। तो नीचे तो अकेला 2 है, इसका मतलब 5 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। अब इस पूरे क्वेश्चन में 5 2 बार आया है और 2 8 बार आया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? हमारा उत्तर हो जाएगा 2। हमारा उत्तर हो जाएगा 2। आपको हर क्वेश्चन में 2 कितनी बार आया ये काउंट करना है, 5 कितनी बार आया ये काउंट करना है। फिर जिसकी काउंटिंग कम दिखे ना वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोड़े कम वाले के बराबर बनते हैं ना, जोड़े कम वाले के बराबर बनते हैं। किसी क्लास में बॉयज तो है मान लो 16 और उसी क्लास में गर्ल्स है मान लो 6। किसी प्रोग्राम में जोड़े भेजने हैं हिस्सा लेने के लिए, डांस प्रोग्राम है या कुछ भी, और कपल फॉर्म में बुला रहे हैं लोग वहां पे, तो 6 ही जोड़े भेज पाएंगे ना हम अपनी क्लास से। 16 बॉयज हैं गर्ल्स 6 हैं, तो जोड़े हम 6 ही बना पाएंगे ना मैक्सिमम। तो जोड़े हमेशा कम वाले के बराबर बनते हैं, यानी हमारा आंसर यहाँ 5 डिसाइड करेगा। क्लियर है बच्चों? नीलम खटक, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो आप सीरीज का सबसे जो लास्ट नंबर है उसको उठा के 2 बार लिख देंगी। एक बार 2 से भाग देंगी, एक बार 5 से। जब 2 से भाग देंगी तो 2 से ही देना है, 2 पंजे 10, फिर 2 दुनी 4, फिर 2 एकम 2।
यदि यहाँ देखो 2 दूनी 4 किया तो एक शेष बचा था, लेकिन लेना देना नहीं है। जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, शेषफल को इग्नोर करेंगे। फिर जो संख्या आपने लास्ट से उठाई थी उसको छोड़ देना है, नीचे वालों को ऐड कर देना है। तो 5 2 7 और 1 8 हो गया। इसी प्रकार से जो संख्या लास्ट से उठाई थी उसको इग्नोर कर देना है, नीचे वालों को ऐड कर देना है, तो नीचे अकेला 2 आया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 5 इस पूरी गुना में कितनी बार आएगा? 2 बार। एक बार ये रहा, एक बार इसके अंदर मिलेगा। और 2 कितनी बार मिलेगा? 8 बार। एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3, एक बार यहाँ 4, 3 बार यहाँ 7 और एक बार यहाँ 8। बच्चों नाउ जस्ट कमेंट वाई। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो जस्ट कमेंट आई। बंटी रंगा क्लास छोड़ करके और दोबारा लो क्वालिटी में ज्वाइन कीजिए, नहीं रुकेगी। बच्चों नाउ जस्ट कमेंट वाई गाइस, प्लीज बी फास्ट, जल्दी जल्दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वेरी गुड। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। बेसिक हमने सीख लिया है। प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न है आपका 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5, और ये गुना कहां तक है? ये गुना है 50 तक। आपको बताना है इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी? तो मैंने क्या सिखाया है? सबसे पहले आपको क्या करना है? लास्ट वाली डिजिट उठानी है, एक बार 2 से भाग देना है, और यही लास्ट वाली डिजिट उठा करके एक बार 5 से भाग देना है। एक बार 2 से भाग देंगे और एक बार 5 से भाग देंगे। क्लियर? जब 2 से भाग दोगे तो सर 25 आएगा। फिर 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग दे रहे हो ना तो लगातार 2 से ही भाग देना है, गुणनखंड नहीं करना है। अब कईयों को यहां फीलिंग आएगी, सर जी ये तो 5 से कट रहा है, आप 2 से क्यों काट रहे हो? काटना 2 से ही है, क्योंकि भागफल ही डिसाइड करता है कि ये गुना में 2 कितनी बार आया होगा इसमें। तो 2 से 24 को 25 को भाग दोगे तो 12 पे जाएगा। सर एक शेष बचेगा, इग्नोर करो, शेष से लेना देना नहीं है, भागफल से लेना देना है। 2 छिके 12, फिर 2 से 3, फिर 2 से ही भाग करते चलना है, चाहे भाग हो चाहे ना हो। 2 एकम 2। जब 2 से छोटा आ जाए स्टॉप। जो नंबर लास्ट से उठाया था, जो लास्ट वाला नंबर उठाया था उसको छोड़ दीजिए और नीचे वाले सारे नंबर्स ऐड कर दीजिए। तो आइए इनको ऐड करते हैं। 5 2 7, 7 14 और 3 17 की 7, हारसिल आ गई 1, 2 और 1 3 और एक हारसिल वाला 4, तो 47 आया। इसका मतलब बच्चों इस 1 से लेकर के 50 तक की गुना में जो 2 आया वो कितनी बार आया? 47 बार, 47 टाइम्स आया। फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 दहाई 50, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। नंबर 5 से छोटा आया, स्टॉप, इससे आगे नहीं सोचना है आपको। जो नंबर लास्ट से उठाया था उसको छोड़ दीजिए और नीचे वाले नंबर्स को ऐड कर दीजिए। 10 और 2 12। अब बताओ मुझे कितनी जीरो आएंगी, आप बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं। आप बताइए दोस्तों यहां कितनी जीरो आएंगी? 12 आएंगी या 47 आएंगी? 12 जीरो आएंगी सर। 31 भी आया, कुछ बच्चों का आंसर गलत है। 12 जीरो आएंगी सर, 12 आएंगी, 12 आएंगी, 12 आएंगी। बरखा, कुसुम, पूजा, नैन, मनीषा, परवीन, विनय, रीना, नीरू, गुंजरेंट, अंजू, भाई बहुत बच्चे हैं, सबका आंसर 12 आ रहा है। देखो बच्चों 5 आया 12 बार, 2 आया 47 बार। बच्चों मेरे से पूछा गया था इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी, और मैं जानता हूं कि जब गुना 10 से होगी तभी जीरो आएगी, और 10 बनता है 2 और 5 की गुना करके, है ना? तो 2 और 5 कितनी बार गुना कर पाऊंगा मैं? मात्र 12 बार कर पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद गुना करने के लिए 5 मेरे पास है ही नहीं। तो मैक्सिमम यहां कितनी जीरो बनेंगी प्यारे बच्चों? मैक्सिमम जीरो बनेंगी 12। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए, अगर क्लियर है तो वाई, नहीं है तो एन। जल्दी से एक बार कमेंट करें, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और भी कुछ चीजें सिखाते हैं, और धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन और छोटा करना मैं सिखाऊंगा। इसको और छोटा कैसे किया जाए। फिर अभी तो 1 2 3 4 की सीरीज है, आगे जाकर मैं सीरीज उल्टी पुल्टी दूंगा आपको, तो जैसे 2 4 6 की सीरीज दे दूंगा, 3 6 9 की सीरीज दे दूंगा, तो उनको कैसे करें अलग अलग टाइप भी करवाऊंगा आपको। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? हिमांशु, क्योंकि भाई ये भागफल ही बताता है, ये भागफल ही बताता है कि मैं इस गुना में कितनी बार आया हूं, इसलिए हिमांशु भाई हम सिर्फ भागफल ही जोड़ते हैं। संजय सिवान कह रहा है सर 47 आंसर क्यों नहीं है? देख मेरे भाई संजय भाई देखो, 2 कितनी बार आया है इस पूरी गुणनफल में? 47 बार आया है, 47 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 12 बार आया है, 12 टाइम्स आया है दोस्त, है ना? अब मेरे को पता है कि जब 2 गुना 5 होगा तभी तो 10 बनेगा, और जब गुना में 10 बनेगा तभी लास्ट में जीरो बनेगी, नहीं तो बनेगी ही नहीं जीरो।
तो यहां पर 5 तो केवल 12 बार है, 12 बार 5 के साथ आपने 12 बार 2 शामिल करके जोड़े बना लिए। अब उसके बाद जोड़े बनाने के लिए 2 तो है पर 5 तो नहीं है मेरे भाई, इसलिए हमारा आंसर 12 आया, 47 नहीं आया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और इसी प्रकार से है ×80। अब आप बताइए बच्चों फटाफट से कमेंट करके इस पूरे गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी, लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। रवीश भाई 2-3 क्वेश्चन हुए हैं, टेंशन नोट 2-3 क्वेश्चन हुए हैं। इस पूरे गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी बच्चों, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और गुना है 80 तक। आपको बताना है कि इस पूरे गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। फटाफट दोस्तों, अभी बहुत कुछ आना है एकदम। गाना सुना है ना आपने कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। बहुत सी चीजें अभी तो करेंगे आप, बहुत सी। अभी तो क्वेश्चन की ट्रिक करनी बाकी ही है, मेन ट्रिक। 16 और 19 दो प्रकार के आंसर आ रहे हैं। 13 भी आ गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखो भाई साहब, मैं दिखाता हूं आपको इसको सोल्व करके। सबसे जो लास्ट डिजिट है, सबसे जो लास्ट संख्या है सॉरी सीरीज की, हर बार आपको वही संख्या उठानी है और उसको एक बार 2 से और उसी लास्ट वाली संख्या को एक बार 5 से। 2 से भाग देंगे तो 40 पे, फिर 20 पे, फिर 10 पे। जब 2 से भाग दे रहे हो तो 2 से ही देना है, ध्यान रखना। चाहे भाग हो चाहे ना हो, आपको करना 2 से ही है। फिर 2 से, नंबर 2 से छोटा आया, स्टॉप। जो नंबर लास्ट से उठाया है उसको इग्नोर कीजिए, नीचे वाली संख्याओं को ऐड कर दीजिए। 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77 और 1 78। कितना आया जोड़, 78 आया। इसका मतलब इस पूरे गुना में 2 कितनी बार आएगा, 78 बार आएगा। 5 से करते हैं, 16 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे। भले ही देखो भाग नहीं हो रहा पर करना आपको 5 से ही है। 5 तियां 15, फिर अब 5 से छोटा आ गया, अब नहीं लेना है। तो जो नंबर लास्ट से उठाया था उसको इग्नोर करना है और नीचे वालों को ऐड करना है। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि इस पूरे गुणनफल में 2 कितनी बार आया, 78 बार आया। इस पूरे गुणनफल में 5 कितनी बार आया, 19 बार आया। और दोस्तों मैं जानता हूं कि जब 2 और 5 की गुना होती है तभी 10 बनता है, जब गुना में 10 बनता है तभी लास्ट में 0 बनती है। तो यहां कितने 10 बना पाओगे आप, यहां 10 कितने बना पाओगे, यानी 2 × 5 के कितने जोड़े बना पाओगे, 19 जोड़े बना पाओगे आप। कितने बना पाओगे, 19 जोड़े बना पाओगे। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 19। क्योंकि 19 बार 5 के साथ 19 बार 2 यहां से उठा के मैं गुना कर लूंगा, जोड़े बना दूंगा। उसके बाद जोड़े बनाने के लिए 2 तो बच जाएंगे पर 5 नहीं बचेंगे। तो मैंने ना दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर एक खास चीज यूज किया। जो पहला क्वेश्चन किया था 10 तक वाला, जो दूसरा क्वेश्चन किया था 50 तक वाला, और जो तीसरा क्वेश्चन किया 80 तक वाला। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर ना हमने एक खास बात देखी, हर बार ना दोस्तों ये जो 2 की काउंटिंग है ना ये 5 से ज्यादा आ रही है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 की काउंटिंग जो है वो 5 से ज्यादा आ रही है। तो आगे से किसी भी क्वेश्चन में आपको ये 2 नहीं निकालना। आगे से किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 नहीं निकालना है। आगे से किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 नहीं निकालना है, क्योंकि 2 की काउंटिंग हमेशा 5 से ज्यादा मिलेगी। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां आंसर 5 के हिसाब से नहीं 2 के हिसाब से आएगा। बच्चों मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। हमने अब तक 3 क्वेश्चंस किए, इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर खास चीज क्या देखी कि 2 की काउंटिंग हर बार 5 से ज्यादा आ रही है। और आंसर कौन डिसाइड कर रहा है, आंसर डिसाइड कर रहा है 5। 5 कितनी बार आया, इससे हमारा आंसर डिसाइड हो रहा है। तो इसका मतलब आगे से किसी भी क्वेश्चन में हम लोग 2 कितनी बार आया है ये निकालेंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं इस चीज पर। हम सिर्फ 5 कितनी बार आया है ये निकालेंगे। ओके, लेकिन एक टाइप ऐसी आएगी, सिर्फ एक टाइप ऐसी आएगी, मैं उसकी पहचान करना सिखाऊंगा आपको। सिर्फ एक टाइप ऐसी आएगी जहां आंसर 5 के हिसाब से नहीं 2 के हिसाब से आएगा। तो जब वो टाइप आएगी ना मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्लियर है, मैं उसकी पहचान करना सिखाऊंगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे दे दीजिएगा जल्दी से। 1000 ले लिया भाई, सीधा 1000। प्रश्न वही है, इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी।
प्रश्न वही है हमारा कि इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। 1 से लेकर 1000 तक की गुना है, आपको बताना है इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। प्रियंका कल से लगेगी। 249 अंकित का, शैलेंद्र का, मनदीप, सनिया, जस, निक्की चौधरी, वेरी गुड भाई, सबका 249 आ रहा है। सोनिया का गलत है, 3 दे रही है। वंदना का ठीक है। हिमांशु, नीलम खटक, रोहित, गीता, जस, यदवीर, अन्नू, रितु, पायल, गोपाल शर्मा, सबका ठीक है भाई, गुड भाई गुड। बच्चों थोड़ा मैं कमेंट्स पढ़ने में विश्वास कम रखता हूं, तो नाम ना पढ़ूं तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। कंटेंट पे विश्वास रखता हूं मैं ज्यादा, कंटेंट ज्यादा कीजिए, कमेंट्स में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए बच्चों, 1 से लेकर 1000 है। अब 1 से 1000 है ना, तो आप क्या कीजिएगा, 1000 को उठाएंगे, लास्ट नंबर को उठाएंगे और डायरेक्ट किससे भाग दे देंगे, 5 से। क्योंकि 2 जब मैं निकालूंगा ना, तो 2 जो है ना वो 5 से ज्यादा ही मिलेंगे, लेकिन आंसर तो कम वाला डिसाइड करता है, 5 डिसाइड कर रहा है हर बार, तो हम 5 ही निकालेंगे डायरेक्ट। 200 आ गया, फिर 5 से भाग दोगे 40 आ गया, फिर 500 भाग दोगे 8 आएगा, फिर 5 से भाग दोगे 1 आएगा, ठीक है। 5 से छोटा नंबर आ गया, स्टॉप। जो नंबर लास्ट से उठाया था उसको छोड़ दो, नीचे वालों को ऐड कर दो, तो 240, 60, 48 और 1 49। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 249। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 249, 249। अब अगर किसी को यहाँ कोई समस्या हो तो जस्ट टाइप एन, अदरवाइज टाइप वाई। फिर मैं आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके देता हूं, थोड़ा सा लेवल को चेंज करेंगे। अब बताइए भाई इसमें कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज जस्ट टाइप क्या, बिग वाई, वेरी गुड। पहले ही छापने लग जाते हैं सब भाई भाई, शाबाश भाई। अन्नू, सुमित, सानिया मोर, कमल राजपूत, अक्षय, शिवानी, प्रियंका, हिमांशु, आशीष, गुड भाई गुड बच्चों, थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए भाई आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अब यहां से ना पिक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, ध्यान दो बच्चों। 2 गुना में, 4 गुना में, 6 गुना में, 8 गुना में, 10, और इसी तरह से गुना में मैंने ले लिया 200। प्रश्न सेम है दोस्तों कि इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगी। हाँ पूजानैन, वही तो बताया मैंने आपको, सिर्फ 5 से डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि 5 से 2 की काउंटिंग ज्यादा मिलेगी, इस वजह से आप आंसर 5 के हिसाब से ही निकाल सकते हैं। ओके, मनीषा राजपूत कह रही है पिछले क्वेश्चन में 8 को 5 से डिवाइड कर दिया। मनीषा शायद आपने क्लास बीच में ज्वाइन की है, आपको 5 से डिवाइड करना है तो 5 से ही डिवाइड करना है, चाहे वो नंबर डिवाइड हो चाहे वो नंबर डिवाइड ना हो। जब तक नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है डिवाइड करते रहना है, पूरा पूरा हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी डिवाइड करके भागफल नीचे लिख देना है, शेषफल को इग्नोर कर देना है। ओके, 49 आंसर दे रहे हैं भाई। चलो देखो बच्चों ध्यान दो, पहले मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक के बाद रिमाइंडर नहीं लिखते हैं मनीषा राजपूत, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, आपको भाग पर लिखना है बस। देखो बच्चों पहले मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक बताने के बाद में फिर मैं आपको इसका बेसिक सिखाऊंगा। तो एक बार इसकी ट्रिक देखिए। सबसे पहले आपको यहां गैप चेक करना है कितने का है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। यहां पर गैप कितने का है दोस्तों, 2 का गैप है। कितने का गैप है, 2 का गैप है। जितने का भी आपको गैप दिखाई दे रहा है, जितने का भी आपको यहां गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप से सीधे लास्ट वाले को, उस गैप से सीधे लास्ट वाले को डिवाइड करना है। कितना आएगा, 100 आएगा। दोबारा फिर सुनो, 49 49 49 49 जिन्होंने उत्तर दिया है, आपने सीधा क्या किया, 200 को भाग किया। बच्चों लास्ट वाला नंबर तभी उठाना है जब सीरीज की शुरुआत 1 से हो और वो सीरीज क्रम में हो, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज दे रखी हो, तो ही लास्ट नंबर उठाना है, अदरवाइज नहीं उठाना, अदरवाइज नहीं उठाना। तो यहां पर सीरीज की शुरुआत ना तो 1 से हो रही है और ना ही एक क्रम में है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गैप चेक करना है कितने का है। सर 2 का गैप आ रहा है, तो जितने का भी गैप है उससे सीधे आप लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। कितने पे जाएगा, 100 पे जाएगा। अभी इसका बेसिक भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। 2 से डिवाइड किया, गैप से डिवाइड किया, लास्ट नंबर को 100 आ गया। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस 100 को ओनली 5 से डिवाइड करना है, और 5 से डिवाइड करके क्या पता चलेगा हमें कि 10 कितनी बार आया होगा, क्योंकि जितने 5 आएंगे उतने 10 बनेंगे। तो 5 से काटेंगे 20,
फिर 5 से काटेंगे 4, अब आगे नहीं कटेगा तो इनको जोड़ दीजिए। ऊपर वाले नंबर, सबसे जो लास्ट वाला नंबर उठाया है उसको छोड़ेंगे और नीचे वालों को हमेशा की तरह ऐड करेंगे, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 24 आपका आंसर आएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए बच्चों? एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, ओके, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं आपको करके। जैसे मान लो मैंने यहां 300 लिखा होता, क्या लिखा होता? 300 लिखा होता। 1 मिनट, इसको येलो से ही लिखते हैं सेम, और सॉल्यूशन हम व्हाइट से करेंगे, ओके। तो बच्चों, जब तक सीरीज की शुरुआत 1 से ना हो, सीरीज की शुरुआत अगर 1 से है और वो क्रम में है 1 2 3 4 5 की सीरीज है, तो ही लास्ट नंबर उठा के 2 और 5 से डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना है आपको। तो सर इसको कैसे करें? अगर सीरीज की शुरुआत 1 से नहीं है तो सीधे लास्ट नंबर नहीं उठाना है, गलत हो जाएगा। पहले आप चेक कीजिए गैप, जितने का भी गैप है उस गैप से इस लास्ट वाले संख्या को आप भाग देंगे। तो 2 का गैप है, 2 के गैप से इसको भाग दोगे तो कितने पे जाएगा? 150 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 150 पे जाएगा। और जब आप गैप से यहां लास्ट वाले को डिवाइड करते हो ना, तो एक्चुअली होता पता है क्या है? हमें इस सीरीज का लास्ट नंबर मिल जाता है, तो लास्ट नंबर 150 आ गया। अब आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे? डायरेक्टली क्या करेंगे? अरे यशवीर सिंह भाई, कहाँ बुद्धि है यार तुम्हारी? 40 बार बोल दिया यार, दिमाग कहाँ है? 40 बार बोल दिया कि रिमाइंडर नहीं लेना है भाई, रिमाइंडर नहीं लेना है भाई, लिख ले भाई, मोटा दिमाग है तो लिख ले, रिमाइंडर नहीं लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना है, भागफल लेना है भाई। यहां पर देखो 150 है, 150 को अब सीधे आप क्या करोगे? 5 से भाग करोगे, जिससे हमें ये पता चले कि 5 कितनी बार आया होगा। तो 5 से 15, क्योंकि 2 तो निकालना ही नहीं है। क्यों नहीं निकालने सर? क्योंकि 2 ज्यादा ही मिलेंगे हमें, ठीक है। 5 एकम 5 भाई, दिखाई दे रहा है ना? हम भागफल लिख रहे हैं, शेषफल नहीं लिख रहे हैं। यहां पर देखिए 30 6 36 और 1 37, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा? 37 आंसर आ जाएगा, 37 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। देखिए बच्चों, अब हम इसका बेसिक समझेंगे, अब हम इसका बेसिक समझेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे इसको, आइए देखें। देखो, जब तक किसी सीरीज की शुरुआत 1 से ना हो और वो 1 2 3 4 5 के क्रम में ना हो, आप लास्ट नंबर नहीं उठाएंगे। तो करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? उसके लिए गैप चेक करो, गैप कितने का है? 2 का। अगर गैप 2 का है तो यहां से 2 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा? 2। गैप 3 का चल रहा है, 3 कॉमन आएगा। गैप 4 का चल रहा है, 4 कॉमन आएगा। 5 का चल रहा है, 5 कॉमन आएगा। 6 का चल रहा है, 6 कॉमन आएगा। जितने का भी गैप हो वो कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा एक काम और करना है, ये जो गैप आपने कॉमन लिया है उस कॉमन नंबर से लास्ट वाली संख्या को भाग करना है। तो 2 से 300 को भाग करना है, कितने पे भाग जाएगी? 150 पर। तो 2 की पावर 150 कॉमन लेना है। सर ये नहीं समझ में आया सर कि आपने 2 की पावर 150 क्यों कॉमन लिया। बता देता हूं क्यों कॉमन लिया। देखो, ये जो 2 था ये 2 गुना 1 था, राइट। आपने यहां से पहली बार 2 कॉमन लिया, तो जब यहां से पहली बार 2 कॉमन लिया तो अंदर में 1 बचेगा। ये 2 गुना 2 था दोस्तों। यहां से आपने दूसरी बार 2 कॉमन लिया, दूसरी बार ये 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना रह गया? 2 रह गया। फिर ये जो 6 था ना, ये वास्तव में 2 गुना 3 था। तो जब आपने ये 2 तीसरी बार कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 3। उसी तरह से ये 2 गुना में 4 था, जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बच गया। इसी तरह से 2 कॉमन ले लिया, 5 बच गया। इसी तरह से 2 कॉमन ले लिया तो 150 बच गया। कितना बच गया? 150 बच गया। तो ये 2 की पावर 150 क्यों आया? देखो, गुना में ना बच्चों, जितनी बार संख्या कॉमन ली जाती है ना, गुना में जितनी बार संख्या कॉमन ली जाती है उतनी ही उसकी पावर लिखी जाती है। जैसे देखो, 2x प्लस 2y है, 2x प्लस 2y है, या प्लस की बजाय माइनस भी है, तो आप यहां से सिर्फ 2 कॉमन लोगे, अंदर x प्लस वाई या माइनस का साइन है तो माइनस बचेगा, राइट। लेकिन अगर 1 सेकेंड दोस्तों, लेकिन अगर ये ऐसे होता 2x गुना में 2y, तो अगर प्लस माइनस है तो सिर्फ 2 कॉमन आएगा, पावर नहीं। लेकिन अगर गुना का साइन है ना, तो 2 जितनी बार कॉमन है ना, जितनी बार गुना में है उतनी बार कॉमन आएगा। यानी यहाँ 2 की पावर 2 कॉमन आएगा। 3 बार होता तो जैसे यहाँ पर मान लो 2 जेड भी होता ना गुना में, तो मैं 2 की पावर 3 ले लेता। तो गुना में नंबर जितनी बार है ना उतने कॉमन आएगा, तो अंदर अब x गुना y बच जाएगा ऐसे।
तो गुना में संख्या जितनी बार गुना होती है उतनी बार कॉमन आता है। तो हमने क्या किया, देखो 2 गुना 1 था तो पहली बार यहां से 2 कॉमन आया, 2 गुना 2 था दूसरी बार यहां से, तीसरी बार यहां से, 2 चौके 8, चौथी बार यहां से, 2 पंजे 5, पांचवी बार यहां से, और 2 गुना 150 यानी 150वीं बार 2 यहां से कॉमन आ गया। अब बच्चों मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि हमें हर क्वेश्चन में ना 5 काउंट करने हैं, कि 5 भाई गैप अलग अलग ना हो, बताऊंगा, शांति रखो, मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हारा डाउट बच जाए ना टॉपिक खत्म करने के बाद, आई एम रिस्पॉन्सिबल भाई साहब, डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अभी समय दो, अभी तो शुरुआत हुई है यार। यहां पर देखो बच्चों 2 की पावर 150 है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में ना आपको आंसर 5 से निकालना है कि 5 कितने हैं काउंटिंग में, इससे आंसर निकलेगा, 2 से नहीं निकलेगा, है ना। 2 काउंट करने ही नहीं है हमें। तो अगर 2 काउंट करने ही नहीं है तो 2 की पावर 150 हो चाहे 1000 हो, मुझे क्या लेना देना, इग्नोर करोगे इसको। क्यों इग्नोर कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि 2 की पावर 150 का मतलब हुआ 2 150 बार तो मुझे बाहर ही मिल गया, लेकिन 2 150 बार मिले चाहे 1.5 लाख बार मिले, मुझे 2 काउंट ही नहीं करने, मुझे तो 5 काउंट करने हैं। मेरा इंटरेस्ट 5 में है, जितने 5 होंगे उतनी जीरो बनेंगी। मेरे को ये बात पता है, मेरे को ये ट्रिक समझ में आ गई है, तो इसको इग्नोर किया हमने, क्योंकि 2 काउंट ही नहीं करने। अब 1 से लेकर 150 तक की गुना, ये मेरा क्वेश्चन बचा। और ध्यान से देखो, ये वही पहले जैसा हो गया क्वेश्चन, 1 से सीरीज की शुरुआत है और क्रम में है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधे लास्ट डिजिट, लास्ट संख्या उठाऊंगा 150, और इसको कितने से भाग दूंगा, 5 से। 30 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। इसको आप काट दीजिए, नीचे वालों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37। 2 क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 2 की काउंटिंग 5 से ज्यादा मिलेगी, और हमें पता है जब 2 और 5 गुना होंगे तभी 10 बनेंगे, और जब गुना में 10 बनेंगे तभी क्या बनेंगी, 0 बनेंगी। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर सिर्फ 5 निकालना है हमें, 2 तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि 2 की काउंटिंग ज्यादा ही मिलनी है, और आंसर कम वाला डिसाइड करता है, 5 डिसाइड करता है, ये हमने बेसिक क्वेश्चन से सीख लिया है। तो आपके 5 यहाँ 37 बार आए, तो 37 आंसर हो गया। अब जो आप ट्रिक में कर रहे थे ना, कि गैप से इसको डिवाइड कर रहे थे, तो वो जो गैप से आप इसको डिवाइड कर रहे थे ना, तो एक्चुअली आप कर क्या रहे थे, आप सीधे ना ये लास्ट वाली डिजिट बना रहे थे। जब आप गैप से इसको डिवाइड कर रहे थे ना 2 से, तो एक्चुअली ये डायरेक्ट ये लास्ट वाली डिजिट आपको मिल जा रही थी। तो इतना आपको ना नोटंकी नहीं करनी पड़ती क्वेश्चन के अंदर। नाउ नाउ जस्ट कमेंट अवाई अगर आपको समझ में आई तो। नीरू कह रही है एन, तो नीरू जांगड़ा बताइए जी क्या प्रॉब्लम है। नीरू क्या प्रॉब्लम है, क्या बात नहीं समझ में आई, बताइए कौन सी बात समझ में नहीं आई, नीरू लिख दीजिए। सानिया वाई, रवीश वाई, ममता वाई, प्रीति सोलंकी, नीरू जांगड़ा। नीरू दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, दोबारा देखना है तो आप क्लास को रिकॉर्डिंग में देखिए, मेरे को डाउट बताइए, पूरी क्लास लग जाएगी ना, पूरी क्लास लगा दूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए, लेकिन डाउट बताइए मेरे को कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, रिपीट नहीं होगा। चलिए भाई, सबका कमेंट वाई है सिवाय नीरू के, ओनली वन स्टूडेंट नीरू। तो नीरू भाई कमेंट करके बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया, डाउट बोलिए। हाँ नीलम, नीलम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो। हर बार आपको क्या करना है, गैप से डिवाइड करना। अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, बीच में कुछ बच्चों के कमेंट आए सर गैप सेम ना हो। बच्चों अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, बिलीव मी, एक सिंगल डाउट भी नहीं छोड़ूंगा आपका, एक सिंगल डाउट भी कहीं नहीं छोड़ूंगा मैं। सर जितने का गैप है उससे डिवाइड करके उस संख्या को का गुणनखंड करना है, गुणनखंड नहीं, जितने का गैप है उससे लास्ट वाले को डिवाइड करना है, और फिर 5 निकालने हैं कितनी बार आएंगे, बस। सर जो कॉमन लिया है वो सीरीज बनाने के लिए लिया है, एग्जैक्टली एस के सांगवान। जो भी गैप होगा, वो गैप जब आप कॉमन ले लोगे ना, तो एक्चुअली ये हो क्या जाएगा, ये 1 2 3 4 वाली सीरीज बनेगी। और जब तक 1 2 3 4 वाली सीरीज नहीं बनेगी ना, जब तक 1 2 3 4 वाली सीरीज नहीं बनेगी, तब तक लास्ट डिजिट हमें पता नहीं चलेगी। ओके, और लास्ट डिजिट पता चलेगी तभी हम 5 निकाल पाएंगे कितनी बार होगा। एस के सांगवान भाई, अभी अभी मैंने बोला दोस्तों, थोड़ी सी कॉमन बुद्धि का यूज कीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन बार बार मेरे सामने रख रहे हो कि सर अगर गैप सेम ना हो तो, भाई अभी तो सेम गैप वाला पहला ही क्वेश्चन है, पहले गैप वाले तो कर लो, सारी चीजें आएंगी भाई। मैंने बोला कि 3 दिन क्लास चलाने वाला हूं भाई, वो सब कुछ आएगा जो तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो, बल्कि वो भी आएगा जो तुम दिमाग में नहीं सोच सकते हो। जो डाउट्स तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे, मैं डाउट क्रिएट करके बनाऊंगा तुम्हारे लिए। क्लियर है। और तुम ऐसे ही कमेंट करते रहोगे, 5 हो तो छोड़ देना भाई। अरे यार दिमाग से पैदल हो क्या। जब मैंने एक चीज बोली कि थोड़ा सा समय लो, थोड़ा सा समय लो, अभी तो शुरुआत हुई है भाई चैप्टर की। मैंने कौन सा ये कह दिया कि चैप्टर पूरा हो गया, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी इसको आज कर तो लो, आगे तब तो देखना है भाई। अब तुम कह रहे 5,
कॉमन हो तो, एक कहेगा 11 कॉमन हो तो, एक कहेगा 22 कॉमन हो तो। भाई थोड़ा समय दे यार, तुम्हारा डाउट बच जाए तो कहना यार, थोड़ा समय तो दो। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखो इधर। 3 गुना में 6 गुना में 9 गुना में 15, और यहां पर मैंने आपको दे दिया मान लीजिए 300। बताइए दोस्तों, सीधे ट्रिक लगाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। जस कह रहा है एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा क्या? जस एग्जाम कब है तुम्हारा? बताइए भाई, इसमें कितना उत्तर आएगा? 24 आंसर्स आ रहे हैं सबके, गुड, शाबाश। तो बच्चों मैंने सीधा क्या बताया आपको? मैंने सीधा क्या बताया? मैंने क्या पूछा है कि इस गुणनफल के अंत में कुल कितनी जीरो आएंगी, लास्ट में कितनी जीरो आएंगे अगर इन सबकी गुणा करेंगे तो। सबसे पहले देखो यहां पर गैप कितने का चल रहा है? 3 का गैप चल रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जितने का भी गैप चल रहा है उससे लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करना है, उससे लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो 3 से, गैप 3 का चल रहा है तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट मुझे मिली 100। अब मुझे डायरेक्टली यहाँ 5 काउंट करने हैं, कितने हैं? 5 काउंट करने हैं, कितने हैं? इसको काट दो, इनको ऐड कर दो, 24। जितने का भी गैप है उससे लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करना है। जो नंबर आएगा उसमें 5 कितनी बार आएगा चेक कर लो, क्योंकि ये लास्ट डिजिट मिलता है। ये डिवाइड करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? हमें वो सीरीज का लास्ट नंबर मिल जाता है जो सीरीज 1 2 3 4 से शुरू हो रही होगी। क्लियर है जी ये सबको? आइए इसको भी एक बार बेसिक से बता देता हूं, देन इसके बाद मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा किसी क्वेश्चन में। ध्यान से एक बार देख लीजिए सभी बच्चे फिर से। बेसिक से कैसे होगा? बेसिक से ना हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें ना इसको 1 2 3 4 की सीरीज बनाना होगा। और 1 2 3 4 की सीरीज बनाने के लिए ना आपको गैप चेक करना है, कितने का है? 3 का। जितने का भी गैप है वो नंबर कॉमन आ जाएगा, साथ में पावर भी। तो पावर कैसे कॉमन लेंगे? जो गैप है उससे, जो गैप है उससे लास्ट वाली संख्या को भाग दीजिए। 3 से 300 को भाग कीजिए, 100 पे जाएगी। 3 से, गैप से लास्ट वाली संख्या 300 को भाग किया तो पावर कितनी आ गई? 100 आ गई। क्यों लिया ये 3 की पावर 100? भाई यहां से 3 कॉमन ले लिया पहली बार तो 3 एकम 3 था, 1 बचा। 3 दूनी 6 था, 3 कॉमन ले लिया, 2 बचा। 3 तिया 9 था, 3 कॉमन ले लिया, अंदर 3 बचा। 3 चौके 12 था, 3 कॉमन ले लिया, अंदर 4 बचा। 3 पचे 15 था, 3 कॉमन ले लिया, अंदर 5 बचा। 3 कॉमन ले लिया, अंदर में 100 बचा। बच्चों 3 का जीरो बनाने में कोई रोल होता है? नहीं होता है। 2 का और 5 का होता है। और उसमें भी हम 2 को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है जिसकी काउंटिंग कम हो आंसर वो डिसाइड करता है। और आंसर हमेशा किसके हिसाब से डिसाइड होता है? 5 के हिसाब से, क्योंकि 5 की काउंटिंग कम आएगी। क्लियर? तो 3 का तो जीरो बनाने में दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है, इसलिए अपन 3 की पावर 100 क्या 100 लाख आ जाए अपन इग्नोर करेंगे उसको। अब मेन क्वेश्चन बचा 1 से 100 तक की गुना, राइट? तो 1 से 100 तक की गुना में कितनी बार जीरो आएंगी, आइए काउंट करते हैं। देखो 1 से 100 तक में आपको पता है 2 तो ज्यादा ही मिलेंगे 5 से, इसलिए हम सीधे 5 काउंट करते हैं कितनी बार आएगा। तो ये तो पहले भी मैं कई बार करवा चुका हूं, आप जानते ही हो। लास्ट वाले नंबर को छोड़ना है, नीचे वालों को ऐड करना है। 24 आपका आंसर आएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, लास्ट वाला नंबर तभी उठाना है जब सीरीज की शुरुआत 1 से हो और वो क्रम में हो 1 2 3 4 की। तो क्योंकि अभी सीरीज की शुरुआत 1 से है और वो क्रम में है, तो लास्ट नंबर में डायरेक्ट उठा के कर सकता हूं। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको जिंदगी में नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिंदगी में नहीं करना है कभी कॉमन ओमन लेकर के। आपको यूज करना है सीधी वो ट्रिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन समझने के लिए है ये तरीका, समझने के लिए कि ट्रिक बनी कहां से, कैसे बनी, उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों लेते हैं हम इसको, गैप से लास्ट नंबर को डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर कैसे आ जा रहा है, उसको समझने के लिए इस चीज को समझना है बहुत जरूरी है, ठीक है? तो वही जो आप गैप से 3 से लास्ट नंबर को डिवाइड कर रहे थे और ये 100 ला रहे थे, तो ये लास्ट डिजिट आपको डायरेक्ट मिल जा रही थी। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए आप, इस एक क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर बता दीजिए मुझे जल्दी से। 4 गुना में 8 गुना में 12 गुना में 16, और इसी प्रकार से यहां पर मान लीजिए मैंने ले लिया 800। जरा बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? 4 गुना में 8 गुना 12 गुना 16, लास्ट में है 800। सोमवीर 46 मिनट हो गई भाई क्लास को शुरू हुए।
बताइए बच्चों इसका क्या उत्तर आएगा? 4 गुना 8 गुना 12 गुना 16 और ये 800 तक की गुना है, तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? 49 आंसर्स आ रहे हैं अभी। निकू चौधरी, सानिया, दविंदर, मोना, अन्नू, पूजा, पूनम, हिमांशु, रवीश, मानसी, बंसल, नीतू, नीलम, सोनिया, जस व के भाई, सबका 49 है। गजब बच्चों, गजब एकदम। तुमने तो एकदम धुआं धुआं कर दिया, बोले तो गर्दा कर दिया। चलो भैया, गैप कितने का है? 4 का है। उस गैप से सीधे इसको डिवाइड करो, कितने पे जाएगा? 200 पे। तो इसका मतलब ये जब हम कॉमन लेके सीरीज बनाएंगे तो उस सीरीज में 1 2 3 4 वाली सीरीज में लास्ट नंबर 200 पाएगा। तो आप सीधे यहाँ 5 काउंट कर लो कितनी बार आएंगे। 5 चौका 20, 5 अठे 40 और 5 एकम 5। जो नंबर आपने लास्ट से उठाया था उसको आप इग्नोर करेंगे और नीचे वालों को ऐड करेंगे, तो 49 बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का बच्चों। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर? चलें आगे। अब देखिए, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है। तो अभी ऐसे ही हो सकता है, 5 का गैप, 6 का गैप, 7 का गैप, 8 का गैप, 9 का गैप, 10 11 12 15 कितने का भी गैप हो सकता है। अब मैं क्या करवाऊंगा, जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको करवाऊंगा जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, इनमें जो स्पेशल क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अब मैं सिर्फ वो सोल्व करवाऊंगा। 5 10 15 20 25 और ले लीजिए आप 500। बताइए बच्चों इसमें कितनी जीरो आएंगी? और मुझे मुझे ना आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप गलत बताएंगे। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप गलत बताएंगे। 2 आंसर्स आ चुके हैं भैया, वेरी गुड। बोलूंगा नहीं अभी क्या आया, नहीं तो आप सेम टू सेम वही आंसर छाप दोगे। अगर मैंने बोल दिया तो सेम आंसर छापोगे। बाकी ये जरूर बोल देता हूं, ये जरूर बोल देता हूं कि मैक्सिमम उत्तर गलत है। ये जरूर बोल देता हूं कि मैक्सिमम जो उत्तर हैं वो गलत हैं। अभी तक 2 बच्चों ने उत्तर सही दिया है बस, ओनली। मनदीप भाई आप 2 बता रहे हो, आप तो साफ गजबे कर दिए यार। भाई सबके उत्तर गलत हैं, सबके उत्तर गलत हैं। अभी तक 3 आंसर्स मेरे पास सही आए हैं। चलिए देखिए भैया, चौथा भी आंसर सही आ चुका है। चलिए भाई देखो, ध्यान से सुनो बच्चों। पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक नहीं, इस वाले क्वेश्चन में पहले आपको मैं बेसिक बताता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रिक बताऊंगा इस बार। तो पहले इसका बेसिक देखिए बच्चों। आपको याद होगा, क्या तुम्हें याद है? क्या याद है सर? क्या तुम्हें याद है थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको ये कहा था कि भैया हर क्वेश्चन में मेरा टारगेट होगा 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, ये निकालना। फिर हमने धीरे धीरे 2 3 क्वेश्चंस किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भैया 5 जो है उसकी काउंटिंग कम आ रही है और 2 की काउंटिंग ज्यादा आ रही है, तो इसलिए हम 2 काउंट नहीं किया करेंगे, 5 काउंट किया करेंगे और उसी से आंसर निकाला करेंगे। फिर मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक क्वेश्चन एक टाइप ऐसी आएगी जहां आंसर 5 के हिसाब से नहीं 2 के हिसाब से आएगा। वो यही क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन है। लेकिन सर हमें वो फीलिंग कैसे आएगी कि ये वही क्वेश्चन है जहां आंसर 2 के हिसाब से, जहां आंसर 2 के हिसाब से आएगा, ये वही क्वेश्चन है सर, ये कैसे पता चलेगा? नोट बना के लिख लेना। जब भी किसी क्वेश्चन में 5 खुद कॉमन आ जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में ना 5 खुद कॉमन आ जाए, तो सतर्क हो जाना है। हाई चांस है कि ये वही क्वेश्चन है जिसमें आंसर 2 के हिसाब से आएगा, ना कि 5 के हिसाब से। आइए चेक करते हैं। 5 5 का गैप है तो 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, ये तो श्योर हुआ। जो कॉमन आएगा उससे लास्ट वाले को डिवाइड करना है, 100 पे जाएगा। तो यहां पर आपको पावर में 100 भी ले लेना है। पावर में क्या ले लेना है? 100 भी ले लेना है। अब यहां से 5 पहली बार कॉमन लिया तो यहां से 1 बचा, क्योंकि 5 तो आपने इसमें 100 5 ऐसे ही तो इकट्ठे नहीं हो रखे ना, इन सब में से एक एक 5 हमने क्या किया है? खींच लिया है, तभी तो 100 इकट्ठे हुए हैं। तो यहां से 5 खींच लिया तो 1 रह गया। ये 5 दूनी 10 था, 5 खींच लिया तो 2 रह गया। ये 5 तिया 15 था, 5 खींच लिया तो 3 रह गया। 5 चौका था, 5 खींच लिया 4 रह गया। 5 पंजा था, 5 खींच लिया 5 रह गया। और इसी प्रकार से यहां पर 5 गुना 100 था, 5 खींच लिया तो क्या रह गया? 100 रह गया।
अब आप देख रहे हो कि यहाँ 5 की पावर 100 है, यहाँ 5 की पावर 100 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में 5 100 टाइम्स तो पक्का मिलेगा। इस क्वेश्चन में 5 100 टाइम्स 100 बार तो 5 पक्का मिलेगा। तो इसका मतलब था कि 5 100 बार आया, तो इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको यहाँ नोट कर चुका हूं, इसलिए वहां से काट दिया, नहीं तो फोकट में ये हमें कंफ्यूज करेगा। राइट? तो 5 की पावर 100 का मतलब, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट। 5 की पावर 100 का मतलब हुआ 500 बार, 500 बार। तो वो मैं नोट कर चुका हूं, तो यहां से अब मैं काट सकता हूं, नहीं तो मुझे खामोखा डबल डबल कंफ्यूज करेगा। तो अब जो मेरा मेन क्वेश्चन बचा वो 1 से लेकर 100 तक बचा। मुझे ये चेक करना है कि 1 से 100 तक 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया। तो 1 से 100 तक वैसे तो आपको याद ही हो गया होगा, 1 से 100 तक 5 कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए निकाल देता हूं। 1 से 100 तक की काउंटिंग में, गुना में 5 कितनी बार आएगा, उसके लिए हम 5 से इसको भाग देंगे, 20 पे जाएगा, फिर ये 4 पे जाएगा। इस नंबर को काट दो, नीचे वालों को जोड़ दो, तो 5 कितनी बार आएगा? 24 बार। इसका मतलब जो 5 है ना, वो कुल मिलाकर के 124 बार आएगा। इसका मतलब है जो 5 है वो कुल मिलाकर कितनी बार आएगा? 124 बार आएगा। अब 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में हम लोग जरा ये भी चेक कर लेते हैं कि 2 कितनी बार आएगा। वैसे तो शुरुआत में क्लास की आप 2 निकाल चुके हो, 97 बार आता है। 1 से 100 तक की सीरीज में अगर गुना में हम 2 देखें कितनी बार आएगा, तो 97 बार आएगा। हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, बट आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से निकाल लेते हैं। हमारा कौन सा तेल जल रहा है? तो भैया जी ये 50 पर गया, राइट। फिर से ये 2 से काटेंगे, 25 पर गया। फिर से ये 2 पर काटेंगे, फीलिंग आएगी, फीलिंग आएगी, लेकिन फीलिंग को कंट्रोल करना है। फीलिंग आएगी कि मास्टर जी 5 5 5 नहीं 2 से, फीलिंग को कंट्रोल करो। जब 5 से भाग देना है तो 5 से, जब 2 से देना है तो सिर्फ 2 से देना है, चाहे वो कटे चाहे ना कटे। आप भाग पर लिख दीजिए शेषफल। सर इग्नोर कीजिए भाई साहब शेषफल को, फिर देखेंगे 2 छिके 12। इग्नोर करना सीखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो इग्नोर। 2 एकम 2। भाई साहब जो डिजिट लास्ट से, जो संख्या लास्ट से उठाई थी उसको इग्नोर कर देना है और नीचे वालों को ऐड करना है। तो ये सब हमने थोड़ी देर पहले भी ऐड किया था, तो थोड़ी देर पहले वाली मेमोरी का इस्तेमाल करके मैंने लिख दिया 97। इसका मतलब मेरे बच्चों कि इस पूरे 5 से लेकर 500 तक के गुणनखंड में, गुना में 5 कितनी बार आएगा? 124 बार आएगा। और 2 कितनी बार आएगा? 97 टाइम्स आएगा। अब आपको पता है कि जब 2 और 5 आपस में गुना होते हैं तो ही 10 बनता है, और जब गुना में 10 बनता है तो ही 0 बनती है। तो आप अब मुझे बताओ यहां पर कितने 10 बनेंगे? 2 गुना 5 कितनी बार कर पाओगे? 97 बार ना। अरे अभी तक आज की पूरी क्लास में आपने सीखा ही क्या है कि जिसकी काउंटिंग कम हो वो आंसर डिसाइड करेगा। तो काउंटिंग किसकी कम है? 2 की काउंटिंग कम है इस बार। कितना है? 97। और इस बारे में निरंजन सर आपको क्लास के शुरू में ही इशारा कर चुके थे कि एक क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां आंसर 5 के हिसाब से नहीं 2 के हिसाब से आएगा। तो यही है वो आंसर। और इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन की पहचान है कि जिस क्वेश्चन में 5 खुद कॉमन आ जाए वहां उत्तर 2 के हिसाब से आएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अब आप कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कमेंट करके बता दो आपको समझ आई कि नहीं आई कहानी बेसिक से। आंसर 2 के हिसाब से क्यों आएगा, क्यों आएगा, यह समझ में आया कि नहीं। शुरू शुरू में 2 वाला जब मैंने क्वेश्चन लिखा था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर 5 कॉमन हो तो। भाई ज्यादा बुद्धि मत लगाया करो इस क्लास में ना। इस क्लास में क्या, वैल्यू प्लस कैंपस के किसी भी टीचर की क्लास में ज्यादा बुद्धि मत लगाना। पहले टीचर को चीजों को करवाने दो, देखो एक बार चीजों को ऑब्जर्व करो। भाई यार डाउट नहीं बचेगा वैल्यू प्लस कैंपस के टीचर्स के पास। तुम्हारा बिलीव मी यार, इतना मेहनत करके लाते हैं तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो कुसुम, थैंक यू भैया, बहुत आसान हो गया सर। सिया रानी कह रही है 124 कहां से आया? हवा में उड़ रहा था, मैंने उठा करके यहां रख दिया, आ गया। सोई हुई थी क्या? चलो भैया आगे देखिए। पूरी की पूरी 10 मिनट लगा दी और अब आके पूछती हो 124 कहां से आया? ये बाबा रे बाबा। चलो भैया अब आते हैं ट्रिक पे, क्योंकि इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे पेपर में। ए भाई साहब
इतना बड़ा हम पेपर में थोड़ी ना करेंगे। अब एग्जाम में कैसे करना है, देखो भाई, जानना चाहेंगे ना आप एग्जाम में कैसे करना है। वजीर भुना कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे बाप, ये तो बवाल हुई गवा। वजीर भाई साहब क्लास कब ज्वाइन किए हो, बताओगे जरा। तो बवाल हो गया, समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब इधर देखो, तब तक बाकी बच्चे 5 गुना में 10 गुना में 15 गुना में 20 और लास्ट में कितना है 500 है। लास्ट में कितना है 500 है। ट्रिक से कैसे करेंगे आप सीधे, ट्रिक मैंने क्या बताई है दोस्तों, जो गैप चल रहा है ना, गैप, जो गैप चल रहा है उस गैप से सीधे लास्ट नंबर को डिवाइड किया जाता है। 5 का गैप चल रहा है, 5 के गैप से इसको डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा 100 पे। हर बार हम निकालते थे 5 कितनी बार आएगा, बट इस बार निकालेंगे 2 कितनी बार आएगा, इस बार निकालेंगे 2 कितनी बार आएगा 50, 25, फिर 5। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, भावनाओं में बह गया मैं। हमें निकालना है 2 कितनी बार आएगा, तो 2 से आप इसको भाग करोगे 50 पर, फिर 2 से भाग करोगे 25 पर, फिर 2 से भाग करोगे 12 पर, फिर 2 से भाग करोगे 6 पर, फिर 2 से भाग करोगे 3 पर, फिर 2 से भाग करोगे 1 पर। लास्ट वाले नंबर को छोड़ दीजिए, नीचे वालों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 97। यहां पर 5 से नहीं भाग देना है, 2 से भाग देना है। पहचान क्या है, पहचान क्या है दोस्तों, 2 के हिसाब से आंसर आएगा। पहचान क्या है, पहचान है दोस्तों कि जिस क्वेश्चन में 5 खुद कॉमन आ जाएगा वहां आंसर 2 के हिसाब से निकालना है आपको। किसके हिसाब से निकालना है, 2 के हिसाब से। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। और भुना भुना कहाँ गए भैया जी, ए भुना भैया जी बताइए ना जी, का समझ में नहीं आया आपको, आपकी जिज्ञासा को दूर किए देते हैं हम, बता दीजिए काहे बवाल करवा रहे हैं। यहां बता दो भैया एक बार क्या उत्तर आएगा, फिर आपको लेके चलता हूं एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पे जिसका आंसर आप सब गलत दोगे। संजय सिवान, संजय सिवान कह रहे हैं सर 500 की जगह 400 होता तो, अच्छा 1000 होता तो, 2000 होता तो, 3000 होता तो, 50,000 होता तो, 60,000 होता तो। अरे बाबा पगले हो का, कंसेप्ट तो कंसेप्ट होगा, यहां कुछ भी दे। अब तुम्हारा 400 लिख दिया मैंने यहां पर, 300 हो तो, 1200 हो तो, 1500 हो तो, 1700, 1800, 2000 हो तो। गजब हो पांडे जी। अरे कंसेप्ट लगाइए भैया, सीधे सीधे कंसेप्ट लगाइए, कुछ भी हो। तुम तो वही बात कर रहे हो, बोले हम तेरे दिल में रहेंगे, बोले तो, बोले तुझे अपना कहेंगे, बोले तो, बोले तेरे साथ रहेंगे, बोला तो। भाई तो की कोई लिमिट नहीं है। बैठे बैठे तुम उलट गए पलट गए तो, कंसेप्ट सिखा दिया, कंसेप्ट को लगा लो। चलो भैया देखो इधर, ये नमूने चलते रहते हैं। देखो भैया ध्यान दो, 5, 10, 15, 20, 25, लास्ट में है 1000। भैया जी आपको एक ट्रिक बता दी मैंने, गैप कितने का चल रहा है 5 का, जितने का भी गैप चल रहा हो, 5, 4, 2, 3, 8, 15, कितने का भी गैप चल रहा हो, जितने का भी गैप चल रहा है उस गैप से लास्ट वाले को भाग कर दीजिए। गैप से भाग किया कितने पर, 200 पर। अब हम यहां काउंट करेंगे, अब हम यहां काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार आएगा, 1 से 200 तक 2 कितनी बार आएगा। सर 2 क्यों काउंट कर रहे हो, 5 वाली सीरीज में 2 ही काउंट करने हैं भाई साहब। क्यों करने हैं उसके लिए क्लास दोबारा देख लीजिएगा बैक मार के। 25, 12, 6, 3, 1। इसको लास्ट वाले नंबर को छोड़ दो। ये 200 कहां से आया, वही बेसिक से करोगे तो लास्ट में 1, 2, 3, 4 वाली सीरीज में 200 ही आएगा जो हमने डायरेक्ट निकाला है। तो 150, 150 ये सीधा जोड़ लो, 150 ये, 150 और 25 175, 175 और 2 177, 187, 187 और 6 187 और 3 ले लो 190, 197 आ जाएगा भाई साहब। 197 बार 2 आया है तो हमारा आंसर 197 आएगा। सर इसमें 5 क्यों नहीं निकाल रहे हो आप, कितनी बार आएगा, क्योंकि 5 की काउंटिंग ज्यादा आएगी। पहचान क्या है, जिस क्वेश्चन में 5 खुद कॉमन आ जाए वहां पर 5 ज्यादा मिलेगा, 2 कम मिलेंगे। क्लियर है। एक बार ना फिर से आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि सारे कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर आ जाए। अंजलि आपका ही नहीं सबका ठीक है, हर बच्चे का आंसर 197 ही है, चाहे वो दीपक सेवकंद है, चाहे वो अपना एक कुणाल बराक है, चाहे वो अंजलि राम है, जो भी है, अंजलि सैनी है सॉरी शायद, 5 कॉमन आएगा एग्जैक्टली।
बिना कॉपी पेन के निकाला मैंने। गुड अंजलि, गुड, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अब, और मुझे ना पूरी पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप क्या बताएंगे, गलत बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, पूरा विश्वास है आप पर कि आप इसका उत्तर बिल्कुल गलत बताएंगे। इस गुणनफल के अंत में कितनी जीरो आएंगे बच्चों? देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर गलत बताता है क्योंकि क्योंकि सही आने की तो उम्मीद है नहीं। चाय नहीं पीता हूँ रजत भाई, मैं बहुत रेयरेस्ट पीता हूँ। मैंने तो सर जिद्दी माग में ही निकाल दिया था, 100 ही एक्स्ट्रा था इसमें। वाह जी वाह, सब बस। अरे निकलेगा भाई, शुरू से लास्ट तक क्लास लगाइए, चीजों पे माइंड लगाइए, देखिए कंसेप्ट्स को समझिए क्या है। जिसको मेरी तरह मोटी बुद्धि है एक बार और देख लेना क्लास को, आ जाएगा कंसेप्ट समझ में। कई कई बच्चे मेरी तरह मोटी बुद्धि होती है, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देख लो कंसेप्ट को यार, रिकॉर्डिंग्स देख लेना, उसमें जितनी बार चाहो मुझे ऐसे तुम नचा सकते हो अपनी उंगलियों के इशारे पर आगे पीछे करके। 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, जितनी बार मन चाहे देखो। भाई इसका उत्तर दो, 24, 249, 49, 197। वाह जी वाह, गजब कर दिया आपने तो। चलिए अब मैं बताता हूं, ये तो मुझे उम्मीद थी कि आप इसका उत्तर गलत बताएंगे, उम्मीद आपने तोड़ी नहीं। चलिए अब देखिए सही किसका आ रहा है उत्तर, अब देखिए उत्तर सही किसका आ रहा है। गैप कितने का चल रहा है, 10 का। गैप कितने का चल रहा है दोस्तों, 10 का गैप चल रहा है। 10 का गैप चल रहा है तो 10 कॉमन ले लीजिए। 10 का गैप चल रहा है तो 10 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जितने का गैप चल रहा है वो कॉमन ले लीजिए, बेसिक बता रहा हूं पहले, उसके बाद आऊंगा मैट्रिक भी बता दूंगा आपको। यहां पर देखिए 10 का गैप चल रहा है, 10 कॉमन ले लीजिए। अब 10 का, 1 सेकेंड दोस्तों, वो मोबाइल साइलेंट कर दूं, इसका गला घोंट दूं मोबाइल का, मैं घोंट दिया। चलिए तो यहां पर 10 का गैप है तो 10 कॉमन आएगा। पावर कितनी कॉमन आएगी, तो जो कॉमन आता है उससे लास्ट वाले को डिवाइड करते हैं। 1000 को भाग करेंगे, कितने पे जाएगा, 100 पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 100 पे जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो 10 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1। 10 कॉमन ले लिया कितना बचा, 2। 10 तिया 30 था, 3 बचा। 10 चौके 40 था, 4 बचा। और यहां पर 10 कॉमन ले लिया कितना बचा दोस्तों, 100 बचा। क्लियर है। अब दो, जो आप 2 और 5 गिन रहे थे ना, जो आप हर क्वेश्चन में 2 और 5 गिन रहे थे, जो आप 2 और 5 गिन रहे थे, अंजू प्लीज ये बताइए ये 25 को कैसे भाग किया 2 से, भाई पता नहीं क्या पूछ रहे हो तुम। यहाँ ध्यान दो, रिपीट देख लेना क्लास एक बार अंजू, समझ में आ जाएंगी चीजें। 10 की पावर 100 है बच्चों, तो यहाँ पर 10 कॉमन ले लिया आपने, तो ये 1 2 3 4 की सीरीज कहाँ तक बची है, 100 तक बची है। बच्चों जो आप 2 और 5 काउंट कर रहे होते हो वो किस लिए कर रहे होते हो, जो आप 2 और 5 काउंट कर रहे होते हो वो काउंट कर रहे होते हो 10 देखने के लिए कि कितने 10 बना पा रहे हैं हम। तो यहाँ तो 10 बने बनाए हैं यार, यहाँ तो 10 बने बनाए हैं, कितनी बार, 100 बार। इसका मतलब इस प्रश्न में 100 जीरो तो पक्का आएंगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। यहाँ पर 100 जीरो तो पक्का आएंगी, कोई नहीं रोक सकता है। भाई तुम दिमाग तो लगाओ यार, वो जो 2 और 5 आप लोग गिन रहे थे, क्यों गिन रहे थे, ये चेक करने के लिए कि कितने 10 बना पा रहे हैं हम, क्योंकि जितने गुना में 10 बनेंगे उतनी जीरो बनेंगी, राइट। तो 2 गुना 5 आप 10 बनाने के लिए ही तो चेक कर रहे थे। तो भाई यार यहाँ 10 बने बनाए मिल रहे हैं, इसको क्यों छोड़ रहे हो आप, इसको साथ लेकर चलो ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 10 जो है 124 बार तो आपको शुरू में ही मिल गया, 124 बार नहीं सॉरी, 100 बार तो आपको शुरू में ही मिल गया। 10 की पावर 100 मतलब पावर क्या दिखाती है, काउंटिंग को। तो 10 की पावर 100 मतलब 10 100 टाइम्स तो मेरे को बाहर ही मिल गया। अब इसको देता हूं मैं काट, सर क्यों काट दिया, 10 की पावर 100 का मतलब था 10 100 बार आएगा, वो मैं यहाँ नोट कर चुका हूँ। अब 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन बचा है मेरा। अब मेरा क्वेश्चन ये बचा है, तो यहाँ पर भी मैं जरा चेक कर लेता हूँ 10 कितनी बार आएगा। तो 1 से 100 तक 10 आपको पता है कितनी बार आएगा, 24 बार। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें यहाँ पर 5 काउंट करने होते हैं कितने आएंगे। तो 1 से 100 तक 5 कितनी बार आएंगे, 5 से भाग कर दो इसको 20 पे, फिर 5 से भाग कर दो 4 पे, इसको छोड़ दो इसको जोड़ दो, कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां हमें पता चल गया 1 से 100 तक की गुना में 5 कितनी बार आएगा, 24 बार। और ये आप भली भांति जान चुके हो कि जितनी बार 5 आएगा उतने ही 10 बनेंगे। तो 1 से 100 तक की सीरीज में 10 कितने बनेंगे, 24 बार। कितनी बार बनेंगे,
124 बार, यानी टोटल 10 कितने मिलेंगे मुझे? 124 बार मिलेंगे। और क्योंकि इस क्वेश्चन में 124 बार 10 आएंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 124। कितनी जीरो बनेंगी? 124, क्योंकि जितनी गुना में 10 होते हैं उतनी ही जीरो होती हैं। तो 124 डिजिट्स का उत्तर था। जस्ट टाइप एम। अब देखते हैं। पूनम शर्मा कह रहे हैं मेरा ठीक था सर जी। ओके जी, ओके, आपका ठीक था। अब जिसका भी आंसर 124 आया था जस्ट टाइप एम, और झूठे मत कमेंट करना, मैं फिर देख लूंगा कमेंट आपके पिछले। बलिंद्र जनीस, सलिंदर, कुणाल बराक, पूनम शर्मा, मलकित सिंह का गलत था। ओके ओके, बलिंद्र का ठीक था। ओके बच्चों, मैं भी हूं जी। संजय भाई कह रहा है मैं भी हूं जी। माई थिंकिंग रोंग, सोमवीर की थिंकिंग रोंग हो गई। वो तो मुझे पता था कि सारे के सारे डोंग रोंग हो जाएंगे। मैंने तो कमेंट ही नहीं किया था जी, गलत ना हो। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। अब एक बार नाउ जस्ट कमेंट बिग वाई, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो फटाफट एक बार बिग वाई कमेंट कर दीजिए। फिर आज की क्लास को आपकी फिनिश करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपनी कल की क्लास में। कल की क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए, अलग अलग तरह के, बिना गैप वाले। आज कौन से किए हमने? नॉर्मल सीरीज और गैप वाले। कल की क्लास में हम लोग करेंगे बिना गैप वाले। सर मैंने तो आंसर ही नहीं दिया था। ओके 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 जी, नाइस सेशन जी। ओके सोनिया, थैंक यू। थैंक यू अंजू। सर मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं किया था, पर अब तो समझ आ गया है क्वेश्चन सर, बहुत अच्छे से। ओके कुसुम सैनी, थैंक यू। संजय सिवान कह रहा है बिहार से हो काजी? हाँ जी संजय जी, हम बिहार से हैं जी। रजनी जी कह रही है मेरे कमेंट दिखते हैं क्या सर? बिल्कुल दिखते हैं जी, अभी देखो दिखा। सर इसका नोट बता दो, नोट बना लो। अच्छा नोट इसका बता दूं? ठीक है भाई, नोट बता देता हूँ मैं, बिल्कुल बता देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छी। ओके लाजवाब क्लास सर, थैंक यू बच्चों। भाई एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया है कि सर नोट्स बता बता दो इसका। इसका नोट लिख सकते हो भाई। इसका नोट आप कुछ ऐसे लिखोगे कि जिस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में 10 खुद कॉमन आ जाए, जिस क्वेश्चन में 10 खुद कॉमन आ जाए, वहां पर सतर्क हो जाना है। सबसे पहली बात तो ये लिख लो कि जिस भी क्वेश्चन में 10 खुद कॉमन आ जाए वहां सतर्क हो जाना है। क्योंकि जितने 10 कॉमन आएंगे, जितने, रिकॉर्डिंग सुन के इसको अपनी भाषा में चेंज कर लेना, जितने 10 आएंगे उतनी जीरो तो पक्का होंगी। क्वेश्चन में जितने 10 कॉमन आएंगे उतनी जीरो तो पक्का होंगी। फिर ब्रैकेट के अंदर वाली जो जीरो है वो हम काउंट करेंगे, वो आपको आती ही है, नॉर्मल होंगी। दोनों को जोड़ देंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? इसको अपनी भाषा में बना लेना। सर आप हरियाणवी भी बहुत अच्छी बोल लेते हो अंजू जी, यू आर ग्रेट सर। मोनिका मलिक, थैंक यू जी, नाइस क्लास सर, अच्छे से समझा देते हो सब। प्रियंका बहना, थैंक यू सर। वीपीसी की पूरी टीम जबरदस्त है। तो बोल ही तो रहा था कि वीपीसी की टीम की किसी भी मेंबर की क्लास में आपका कोई डाउट रह जाए तो बोलिएगा ना। क्लास के शुरू में ही बुद्धि लगाने लग जाओगे तो क्या होगा? सर क्लास रिकॉर्डिंग में डलवा देना सर। वो देखा ना आपने, वो साइंस वाले सर की क्लास में भी एक जना बुद्धि लगा रहा था, क्या हुआ अंत में? शुरू में बुद्धि मत लगाइए, चीजों को शुरुआत में जज मत कीजिए। पहले पूरी पूरी क्लास को देखिए शुरू से लास्ट तक, फिर चीजों को जज कीजिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सुना होगा ना आपने। चलिए बच्चों ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूं। क्लियर है? क्या बोल रहा है? चलिए भैया, सर ऑफ कर दीजिए क्लास। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास भी है मेरी ऑनलाइन में। सर हमें मैथ नहीं आता था, अब आपसे समझ के क्लियर हो गया। हैप्पी मकर संक्रांति भाई सभी को। मिलते हैं कल को सर। तो ये कमेंट करते रहेंगे यार, मिटाओ ना इसको, इनके कमेंट